हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों हम यहाँ पे आज जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसका हम मैथमेटिक्स फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। उसका एग्जाम तो सॉल्व नहीं करने वाले, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम उसके मॉडल पेपर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। दोस्तों जो मॉडल पेपर है वो हमारा है सन 2016 का। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों, तो अपने हिसाब से वहाँ पे देख लीजिएगा सिलेबस में कौन कौन से आपको क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, भले सन ये ईयर 2016 का, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हमारे पुराने हैं वो रिपीट भी होते हैं हमारे एग्जाम में, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखना जरूरी हो जाता है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हमने अभी तक क्या पढ़ाई की है। तो दोस्तों ये जो पेपर है अप्लाइड मैथमेटिक्स वो हमारा सभी ब्रांचों के लिए काम है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर हो, आर्टिटेक्चरल हो, असिस्टेंस हो, चाहे केमिकल को, सिविल हो, डेयरी, इलेक्ट्रिकल और जितने भी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, और साथ में हमारा जो लेटर एंट्री एग्जाम है सभी के लिए दोस्तों ये जो हमारा सब्जेक्ट है कॉमन है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने मैथ पढ़ा है इसलिए यहाँ पे हमको दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये मैथ और आपके मैथ से अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नाम ही लगा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए, मतलब कि यहाँ पे आपका नाम लगा है अप्लाइड। दोस्तों यदि आप सीनियर से रूबरू होंगे तो वो पूछते होंगे कि यहाँ पे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं या फिर अप्लाइड सब्जेक्ट इसलिए लगा है कि हम जो पढ़ने वाले हैं ये किससे रिलेटेड है, हमारे इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड है। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो हमारे आगे चल के हमारे इंजीनियरिंग में जो हमारा पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उसमें हमारा आगे वाले जितने भी ईयर हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन या फिर इसके बेस पर हम आगे कई सारे डेरिवेशन करने वाले हैं, इसका कई जगह यूज करने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ पे अप्लाइड पढ़ते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम पहले बात करेंगे, यहाँ पे जो टाइम होता है दोस्तों वो होता है 2.5 घंटे का, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं दोस्तों यहाँ पे आप बात करेंगे, और जो मैक्सिमम नंबर होता है 50 होता है, जिसमें हमको पास होने के लिए 17 मार्क्स यहाँ पे लाने होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप कि यहाँ पे लिखा है पहला अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जितने क्वेश्चन लिखे हैं उतने सॉल्व करने हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ छूट मिलेगी, अभी नीचे बात आएगी। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन, मतलब कि दोस्तों आपको हिंदी वर्जन और सेकंड वर्जन दोनों में न्यूमेरिकल डाटा चेक करना है। यदि आपको हिंदी ट्रांसलेशन में कोई डिफरेंस दिखता है तो हमेशा आपको आंसर जो देना है आपको इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग देना है, मतलब कि आपको इंग्लिश वर्जन को वरीयता देनी है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे भले ही आपको दोनों वर्जन, यदि आप हिंदी वर्जन देखना चाहते हैं दोस्तों अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे देखेंगे हिंदी लिखा होगा, सामने एक टाइम लिखा होगा, टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट हिंदी वर्जन पर आप पहुँच जाएंगे। और यदि आप इंग्लिश वर्जन में करेंगे तो आप इंग्लिश वर्जन से आपको स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों मैं ये इसलिए कहूँगा कि इंग्लिश वर्जन में देखिए, क्योंकि कई सारे पेपर में क्या होता है कि जो मतलब इंग्लिश के वर्ड होते हैं उसको ही उठा करके यहाँ यूज कर दिया जाता है बिना ट्रांसलेट किए हिंदी वाले में, तो कई बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपको पेजर, मोबाइल या फिर कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता एग्जाम में ले जाने के लिए। तो यहाँ दोस्तों यहाँ बात करते हैं जो हमारा पहले इंग्लिश वर्जन है उसकी बात करें, तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों लिखा है क्या, आंसर एनी 10 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी 10 पार्ट्स, मतलब यहाँ पे दोस्तों केवल टोटल 12 क्वेश्चन है, वहाँ से आपको केवल 10 क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। अगर हम पहली क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है दोस्तों यहाँ पे इन एपी, दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया आपका जो हमारी समांतर श्रेणी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, उसमें आपकी बात करें तो इफ सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू 20, यहाँ पे जो 4 टर्म्स मानेंगे यहाँ पे तो 20, उनका सम क्या है 20, और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 120, मतलब उनके सम को, सम ऑफ द स्क्वायर्स, यदि उनको स्क्वायर करें और उनका योग करें, जोड़ें, ऐड करें, तो उनका जो यूज टोटल आता है वो आता है 120। तो यहाँ पे जो एपी है, मतलब कि जो यहाँ पे टर्म्स एपी है या फिर जो संख्याएं हैं उनको हमको यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल ईजी होता है, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जैसे 0.5, 0.55, 0.555, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 0.5 कॉमन ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर 0.5 माइनस करते हैं, तो इस प्रकार हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाते हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आता है इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पावर 12। दोस्तों यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द टर्म ऑफ कंटेनिंग x क्यूब। तो यहाँ पे जो x क्यूब होगा उसमें जो कोएफिशिएंट आएगा उसको यहाँ पे हमको यूज करना है, उसको हमको यहाँ फाइंड करना है। दोस्तों पूरा टर्म कंटेनिंग, तो यहाँ पे आप कोएफिशिएंट नहीं पूछा, पूरा चीज़ जो पूरा डाटा आएगा x क्यूब के साथ साथ पूरा हमको यहाँ पे आंसर में लिखना है। फिर यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका दोस्तों इसको हमको सॉल्व करना है और इसको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। ये जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आप इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। डिटर्मिनेंट मतलब साड़ी वाले क्वेश्चन का है यहाँ पे, फाइंड द साइन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पे तो 2 वेक्टर दिए हैं, क्या, आई कैप 3j कैप प्लस 2k कैप एंड 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k। यहाँ पे आपको साइन एंगल यहाँ पे निकालना है, साइन थीटा कितना होगा।
अब यहाँ पे आता है दोस्तों एक क्वेश्चन और, यहाँ प्रूव दैट बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए माइनस बी कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जी हाँ दोस्तों, इसको क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके बुक में इस एग्जाम्पल के दौर में दिया होगा। अब यहाँ पे आती है क्वेश्चन 7, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 तो फाइंड f3, f0 एंड f माइनस 1। तो दोस्तों हमको क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख देना है तो f3 का मान निकल आएगा, जहाँ पर x है वहाँ पे 0 रख देंगे तो f0 का मान निकल आएगा, और यदि हम x इक्वल टू माइनस 1 लिख देंगे तो हमारा f माइनस 1 का निकल आएगा वैल्यू। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x पावर n अपॉन लॉग s। दोस्तों इसको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएट करके यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा फिर जो टर्म आएगा उसको हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। हमारा जो 9वां क्वेश्चन आता है दोस्तों इस प्रकार है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2। दोस्तों यहाँ डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको दो बार करने के यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ बात आती है दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू ए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे निकालना है एक्स वाई स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 3 माइनस 2 ऑफ इलिप्स। यहाँ पे दोस्तों क्या है, नॉर्मल दिया है, नॉर्मल किसका दिया, इलिप्स का नॉर्मल दिया है यहाँ पे 3.2, इलिप्स कितना है यहाँ पे दोस्तों कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इलिप्स का नॉर्मल इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइजेंट ड्रॉन ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 3 2। यहाँ पे हमको इक्वेशन ऑफ टाइजेंट निकालना है, ड्रॉन किया जो ड्रा क्या होगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो दोस्तों इसका हमारे ये 12 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से हमको केवल 10 करने और हमको यहाँ से 10 मार्क्स मिल जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही स्कोरिंग होता है, इसलिए यहाँ पे हमको एक मार्क्स अगर हम सही कर पाएँ तो हमको 10 मार्क्स में कोई कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सिंपल से 1-2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। आंसर एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको केवल 5 करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द सीरीज 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे n टर्म निकालना होगा, ये आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है फाइंड द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये दोस्तों 4x बाई 5 माइनस 5/4x। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पावर की 10 में हमको जो 6 टर्म आएगा वो हमको यहाँ पे निकालना है। फिर यहाँ हमको क्रेमर रूल लगाकर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा है देखो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 11, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 1। तो यहाँ दोस्तों क्रेमर रूल लगा करके इसको हम सॉल्व कर लेना है, और x की वैल्यू या फिर y z की वैल्यू जो हमको यहाँ पे निकाल देनी है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रूव दैट एनी ट्राइंगल मीडियंस मीट एट पॉइंट एंड डिवाइड ईच अदर एट द रेशियो ऑफ 2:1। तो हमको यहाँ ये प्रूव करना है कि किसी ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं वे एक दूसरे को जिस पॉइंट में मीट करते हैं उसे वो क्या करते हैं 2:1 के रूप में इसको डिवाइड करते हैं, वही हमको प्रूव करना है। 5 में आ जाता है प्रूव दैट एनी ट्रायंगल ABC में क्या होता है साइन B माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन A स्क्वायर इंटू साइन A। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई प्रकार से इस प्रकार घुमा के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार कोई एक क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, साइन का या फिर कास का हो, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। यहाँ पे 6 नंबर बात करें तो इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि साइन x/2 इक्वल टू क्या होगा साइन x होगा, एफ साइन x/2 इक्वल टू साइन x होगा, ये हमको प्रूव करना है। और 7th यहाँ पे आ जाता है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x साइन x पावर x। इसका हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे हमको निकालना है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 7 क्वेश्चन में हमको केवल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये आप देख रहे हैं दोस्तों एग्जाम का लेवल आप देख सकते हैं। दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपके लिए है। और दोस्तों ये आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर हो तो आप हमारे पास भेज सकते हैं, यदि आपने अपने सीनियर से लिया हो तो आप इसको हमारे पास भेज सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to 1। दोस्तों यहाँ पे लिमिट दिया है e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx। तो आप कहेंगे दोस्तों ये तो इंटीग्रेशन दे दिया। दोस्तों यहाँ आप सोचेंगे कि अगर आपके सिलेबस केवल डिफरेंशिएशन दिया है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसके इंटीग्रेशन से। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरा चीज़ पढ़ के जाना जरूरी हो जाता है। प्रूव दैट पॉइंट्स, यहाँ पे करना है पॉइंट्स क्या है a माइनस 2b a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c इक्वल टू 2a प्लस 3b, सॉरी यहाँ कामा है,
2a प्लस 3b माइनस 4c एंड माइनस 7b प्लस 10c आर कोलिनियर, मतलब कि यहाँ पे कोलिनियर इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप इसको जो इक्वेशन है उसको देख सकते हैं और जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे आप इसको लीनियर मार सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है प्रूव दैट द ए साइन b माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी कास ए बाई टू। दोस्तों यहाँ पे अभी हम आपको ऊपर ही दिखाए थे, कई सारे इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको जरूर देखते रहिएगा। यहाँ पे इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आते हैं और आपको यहाँ से केवल 2 करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नीचे इससे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 4, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे दो पार्ट्स यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं। पार्ट्स के क्वेश्चन कितने हैं? 3। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हमको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करके tan x का विथ रिस्पेक्ट टू x का हमको क्या करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन होता है फाइंड लिमिट x टेंड टू 0 log x अपॉन x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करना है यहाँ पे हमको। और थर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे इफ y इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x, तो हमको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू m स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार के यहाँ क्वेश्चन आते हैं। अगर हम और आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पाँचों क्वेश्चन क्या है। इसके बाद दोस्तों यहाँ 5 पार्ट्स में है, तो आपके यहाँ पे सभी पार्ट्स 10-10 नंबर के हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा 50 नंबर पूरे होने वाले हैं। तो आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ बोला गया है ड्रा ए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इसको यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करना है आपको। यहाँ पे ग्राफ अगर चाहें तो वैसे तो ग्राफ दोस्तों यहाँ पे मिल नहीं पाता, इसलिए आपको खुद ही करना है, क्योंकि किसी को एक्सपेक्ट नहीं होता कि इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आएंगे ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो ये ग्राफ नहीं मिलता है, अगर कोशिश करें तो अगर ग्राफ मिल जाए सही है, नहीं तो आपको इसे ग्राफ ड्रा करना है। सेकंड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइजेंट ऑन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1 सच दैट इट शुड बी पैरेलल टू लाइन 4y इक्वल टू 5x प्लस 7। तो हमको इस प्रकार से इक्वेशन ड्रा कर मतलब टाइजेंट का पता करना है कि ये दोनों क्या हों, पैरेलल हों। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, इंटीग्रेशन है dx बाई 2 माइनस 3 cos 2x। तो हमको इसको भी सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के भी आए हैं और डिफरेंशिएशन के भी आए हैं। तो कुछ ऐसा नहीं था, उसमें भी सिलेबस नहीं दिया था उस समय कि हमको इंटीग्रेशन भी आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम और आगे चलें दोस्तों तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ बात करते हैं दोस्तों, यदि आप इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो हिंदी वर्जन में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। यदि आपको दोनों आपको देखना है, यदि आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई गलती होती है तो अंग्रेजी में जो अनुवाद है, जो अंग्रेजी वाला पेपर है, उसी के साथ आप उत्तर देने का प्रयास करें। और यहाँ पे आपको पेज है तथा मोबाइल फ़ोन को मना किया गया, आप उसको नहीं ले जा सकते। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पे बोला गया दोस्तों निम्नलिखित में किन्हीं 10 भागों का उत्तर दें। जैसे आपका इंग्लिश में था बिल्कुल वही है। तो यहाँ बोला गया किसी समांतर सड़ी की 4 संख्याओं का योगफल 20 है और उनके वर्गों का योगफल 120 मतलब 120 है। संख्याएँ याद कीजिए कि वो चारों संख्याएँ क्या क्या होंगी। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, श्रेणी 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 के nवें पद तक का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको SN टर्म में यहाँ पे निकालना है, सम ऑफ SN। तो आप इसको समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे केवल दोस्तों आपको 12 क्वेश्चन दिए, जिसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। अगर हम यहाँ बात करें थर्ड की, तो यहाँ पे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पे आपको पावर 12 निकालना है। तो इसमें आपको प्रसार करना है, जिसमें आपको x क्यूब हो वो हमको यहाँ पे टर्म लिखना है, वो वाला हमको यहाँ पे पद उसको दिखाना है। तो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ये सारणी लिख दीजिए, इसको हमको सॉल्व करके इसका मान निकालना है। चौथा हो जाता है। फिर पाँचवा दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है क्या, सदिशों i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप तथा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप के बीच के कोण का साइन ज्ञात कीजिए। साइन मतलब साइन थीटा आपको यहाँ पे निकालना है, कितना होगा। वी आई यहाँ पे दिया दोस्तों, मतलब 6 क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, कैसे होगा। वहीं पे 7वां क्वेश्चन दोस्तों इसी में आता है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 हो तो हमको f3 f0 f-1 निकालना है। दोस्तों इसमें क्या करना है हमको, जहाँ पे x है वहाँ अगर 3 इक्वल टू रखेंगे तो हमको f3 का मान निकाल आएगा, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमको f0 का मान निकाल आएगा, और हम x इक्वल टू यहाँ पे -1 रखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम -1 रखेंगे तो हमको f-1 का मान निकल आएगा। इसका दोस्तों हम बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। कौन सा दोस्तों, अवकलन गुणांक। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको x पावर n अपॉन log x, इसको हमको अवकलन करना है और इसको जो मान है उसको हमको यहाँ लिखना है। यहाँ पे दोस्तों देखें, अगर 9वां क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 2 होगा।
तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ पे बात ये आती है थोड़ी दोस्तों, ये पेपर डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि ये क्वेश्चन लगभग 5 मार्क्स वाले होते हैं और पूछा किसमें है दोस्तों, केवल 1 मार्क्स में। तो इसलिए कई सारे क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते कि हमको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करिए दोस्तों जल्द से जल्द स्पीड अपनी बढ़ाने की, ताकि आप पेपर में सवाल कर पाएँ और टाइम भी बचा पाएँ। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा जो पेपर हो जाता है थोड़ा जल्दी हो जाता है और टाइम टेकन हो जाता है। 10वां हमारा क्वेश्चन है, यदि x + y = a है तो x y स्क्वायर का उच्चिष्ट मान मतलब हाईएस्ट मान निकालना है यहाँ पर। अगर यहाँ दोस्तों हम 11वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, दीर्घवृत्त 4x² + 9y² = 36 है और इसका बिंदु क्या है 3 - 2 पर अभिलंब है का समीकरण ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक 12वां क्वेश्चन भी आ जाता है इस प्रकार, बिंदु 3, 8 से परवलय उसका इक्वेशन क्या है, y² + 10x = 0 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन लंबे लंबे, लेकिन 12 क्वेश्चन कितने हैं, 12 में से हमको 10 करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो हमको यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और आगे चलें दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें वो क्या है, देखिए यहाँ पे किन्हीं 5 भागों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है 1 + 3x + 5x² + 7x³ के n पदों का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ n पदों तक का आपका योग ज्ञात करना है, कितना होगा। ये दोस्तों स्टडी का क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारा 4x/5 - 5/4x के 10⁻10 में के प्रसार में छठा पद ज्ञात करना है। उसमें जो 6 टर्म होता है वो हमको निकालना है, क्या होगा। तो बायनोमियल थ्योरम वहाँ पे आप यूज कर पाएंगे। अब यहाँ क्रेमर नियम से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2x - y + z = 3, 3x + 3y - 2z = 11 और यहाँ पे 3x - 2y + 4z = 1 यहाँ पे आपको निकालना है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती है, मतलब तीनों एक बिंदु पर मिलती हैं त्रिभुज में और एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटती हैं। ये आप इसको ट्रिगोनोमेट्री में आप इसको देखेंगे। अब यहाँ पर 5वें में आते हैं, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sin B - C = B² - C² sin है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है sin B - C = इतना होगा। छठवां हमारा क्वेश्चन हो जाता है, यदि fx = 2x √1 - x² है तो सिद्ध कीजिए कि f sin x/2 जो हमारा है = sin x होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और सॉल्व करने के बाद आप अपने पेपर को जो सॉल्व करेंगे उसको हमारे पास भेज सकते हैं PDF फॉर्म में, ताकि आप उसका भी हम वीडियो बना सकते हैं आपके लिए, ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, तो उनको भी पास होना है दोस्तों। आप अगर हेल्प करेंगे तो उनको भी हम पास करवा सकते हैं। 7 हमारा है x sin x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 7 में से हमको केवल कितने करने हैं, 5 और हर क्वेश्चन कितने का है, 2 मार्क्स का। तो यहाँ हमारा कितना क्वेश्चन नंबर हो जाता है, 10। तो यहाँ दूसरा भी हो जाता है सॉल्व हमारा। और तीसरे में अगर हम आए तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो हमारा 10 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। यहाँ पर हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है 0 to 1 यहाँ पे लिमिट है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है e⁻⁻x / 1 + e⁻x। तो यहाँ पे उसको ds के मान निकालना है। यहाँ पे आप इसको आसानी से कर सकते हैं, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन आप इंटरव्यू में सॉल्व कर चुके होंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु a - 2b + 3c 2a + 3b - 4c और -7b + 10c क्या हैं, समरेख हैं। तो इसको आपको सिद्ध करना है। आप इसको क्वेश्चन लगेंगे, अगर 0 हो जाता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे समरेख होने के क्या कंडीशन है। थर्ड हमारा है, सिद्ध कीजिए कि a sin B - C/2 = B - C cos A/2। तो इसको हमको सिद्ध करना है, इसके इक्वल टू हमको ये सिद्ध करना है। और किन्हीं चौथा हमारा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको 2 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, यहाँ मिल जाएगा आपको 10 नंबर। तो यहाँ पे आता है आपको 30 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ भी आपको 10 नंबर मतलब 40 नंबर के आप करीब पहुँचने वाले हैं। यहाँ हमारा tan x का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से निकालिए। दोस्तों यहाँ हमको फर्स्ट प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, आपको हम tan x का निकालना है गुणांक x के सापेक्ष में। अब आते हैं सेकंड में, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x / x - 1 का यहाँ पे हमको मान निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, और दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें तीनों में से केवल आपको 2 ही करने हैं, कोई तीनों नहीं करने हैं। यदि y = e⁻m sin −x तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² y2 - xy1 = m² y का मान कितना, यहाँ पे इतने बराबर हमको ये सिद्ध करना है। फिर इस बार हम 5वें भी आ जाते हैं। 5वें में हमारा 3 क्वेश्चन है, जिसमें से हमको केवल 2 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो हमको यहाँ भी 10 मार्क्स मिलने हैं। तो यहाँ पे आप अगर आसानी से करते हो, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको हम आप भी पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है y = x² - 4x + 5 का लेखा चित्र। यहाँ दोस्तों आपको ग्राफ बनाना है, आपको ग्राफ मिल पाएगा। यदि ग्राफ नहीं मिलता तो आप अपने मतलब कॉपी में ही ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं रहती कि आपको ग्राफ मिल जाए, तो आप उसको पेपर में अपना ग्राफ बना पाएँ। सेकेंड हमारा आता है 4x² - 9y² = 1 है।
तो कि उस स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4y + 5x + 7 के समांतर है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कहेंगे नीचे से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, पेपर को सॉल्व करिए, PDF को हमारे पास भेज भी सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। थर्ड हमारा है मान ज्ञात कीजिए कि dx/2 - 3 cos 2x का मान कितना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम यहाँ पे क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।